तो सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार इंजरी के राउंड एरो वाला के बारे में, जो कि काफी वंडरफुल फॉर्मूला है। तो हम पहले भी जानते थे कि इंजरी राउंड एरो वाला में क्या होता है कि 1 गोल 4 लीवर 4 चेस्ट ओनली और 10 राउंड एरो। तो बेसिकली इसमें हमने क्या देखा, हमने इसको क्यों इतना चूज किया कि वर्तमान स्थिति की तो अगर देखें तो हम ज्यादातर टाइम लोगों पर थाइमस कई बार अप्लाई नहीं कर पाते। थाइमस देने में हमें कई बार क्या होता है कि हेजिटेशन होती है कि कहीं सामने वाले व्यक्ति में अगर ऑटो इम्यून निकल गया तो हम उस टाइम पर क्या करेंगे। तो उस परेशानी को हम दूर करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो टेस्टिंग एंड ट्रायल में थे अभी तक, तो हम उन्हें जल्दी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अभी फायदा ये है कि हमारे पास वो टेस्टिंग एंड ट्रायल पहले एक व्यक्ति करता था छुपाकर, और अभी 100 बंदे कर रहे हैं खुलेआम। तो 100 व्यक्ति अब खुलेआम वो चीजें ट्रायल कर रहे हैं और अपना चीजों को सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वो जो रिजल्ट हमें एक व्यक्ति 1 साल में निकाल पा रहा था, वही रिजल्ट 100 व्यक्ति एक दिन में निकाल पा रहे हैं। तो उससे फायदा ये हो रहा है कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला से संबंधित बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे काउंटर इंडिकेशंस, किसको देना है किसको नहीं देना है, किसको कितना देना है, कौन सी बीमारी में देना है, कौन से पेन पॉइंट में देना है। जैसे कि इंजरी राउंडर वाला ट्रीटमेंट में हमने देखा कि यह जो ट्रीटमेंट है ये लेफ्ट साइड की दिक्कतों में ज्यादा अच्छा काम करता है। जिन पेशेंट्स को शुगर की दिक्कत है उनमें हम L4 L1 L5 तक दे सकते हैं राउंड एरो। और जिन लोगों को पुरानी चोटों का दर्द था उनमें ही बढ़िया काम करता है। और इसका एक फायदा ये है कि इंजरी राउंड एरो वाला जो ट्रीटमेंट है वो हम किसी नॉर्मल इंसान को भी दे सकते हैं, क्योंकि इंजरी सिर्फ उसका एक नाम है। उसका कोई एग्रीमेंट कोई नहीं है, या फिर उसका कोई राजीनामा नहीं है, कि उसका कोई एफिडेविट नहीं है इस चीज के लिए कि मैं इंजरी पे काम करूंगा। आप कभी ट्रीटमेंट के फॉर्मूला के नाम पर मत लिखिए ज्यादा, क्योंकि इंजरी राउंड ओवर लिखा है तो वो उसका नाम है। उसके आप फॉर्मूला में देखेंगे तो गॉल लीवर चेस्ट ओनली राउंड एरो, गॉल लीवर चेस्ट ओनली राउंड एरो। तो गॉल लीवर चेस्ट ओनली राउंड एरो ने उस समय जो शरीर में कार्य करना है वो तो करके ही रहेगा। अब मान लीजिए शरीर में कोई दर्द है, कहीं पे चोट का नहीं है, लेफ्ट ओवरी में दर्द है चोट का नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन है चोट नहीं लगी हुई, गोली लीवर तो वहां भी काम कर रहे हैं। तो वहां पे ये नहीं कह सकते कि इंजरी ट्रीटमेंट है तो मैं इसको कहीं और नहीं दे सकता है, दे सकती। सब जगह दे सकती है, हम क्यों नहीं दे सकते। लेफ्ट ओवरी में दर्द हो, बहुत अच्छा काम करता है ये। नॉर्मल डाइजेशन के लिए भी दे सकते हैं। जिन लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव है उनको हम लीवर और राउंडर दे सकते हैं, इससे भी लोगों को बहुत फायदा मिलता है। कई लोगों में इसका माइल्ड वर्जन ट्राई किया गया है कि सिर्फ 4 लीवर 10 राउंडर हो ऐसा करके देने में भी पेशेंट को जो लेफ्ट साइड की समस्या होती है, लेफ्ट कंधे में दर्द होता है, लेफ्ट कमर में दर्द होता है, लेफ्ट पैर में दर्द होता है, इन सब चीजों में भी इसका बहुत फायदा मिलता है। फिर अगर हम हमारे वेद को थोड़ा सा खंगोलें, उसमें हम देखेंगे कि गुरु जी ने जो 120 का बीसीसी फॉर्मूला बनाया, उसमें शुरू में उन्होंने पहले 7 लीवर 4 पैरा 7 लिप 0 7 म्यूको 0 लिख बनाया था, जिसको हम प्योर 120 बीसीसी के नाम से जानते हैं। तो गुरु जी ने इसको थोड़ा सा एनहेंस किया। गुरु जी ने इसमें क्या लिखा कि इस उपचार से देखा गया कि ये खाली कैल्शियम को ही नहीं बल्कि हर प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट को भी सोख लेगा। इसीलिए इस फॉर्मूला का पूरा लाभ उठाने के लिए रोगी को कम से कम दिन में धूप लेनी चाहिए। गुरु जी ने इसके बाद बताया कि इसमें 20 राउंड एरो स्पाइन के 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स को उकसाने के लिए है। इससे एसिड भी कम होता है। पहला काम हमें राउंड एरो का मिला कि ये एसिड को कम करता है। फिर गुरु जी ने चेस्ट तोड़ने की बात की। ये वायु तत्व का नियंत्रण करता है। एट चेस्ट ओनली में हम पहले छाती की बाईं साइड पर खींचते हैं फिर दाईं साइड पर खींचते हैं। तो कई पेशेंट में एल्कली कम होता देखा गया है। सेकंड नंबर पर बात है कि चेस्ट ओनली देने से एल्कली कम हो रही है, यानी इससे एसिड के लक्षण बढ़ते हैं। चेस्ट ओनली एल्कली कम कर रहा है, एट चेस्ट ओनली, और राउंड एरो एसिड कम कर रहा है। पर अगर 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो एक साथ देते हैं तो दोनों मिलकर एसिड एल्कली का बैलेंस यानी संतुलन बनाते हैं। फिर गुरुजी ने आके एक और बात कही। गुरुजी ने बोला कि 8 चेस्ट ओनली देखिए, यहाँ पर लाइन पढ़ेंगे अगर हम, 8 चेस्ट ओनली देने से 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड देने से इंटेस्टाइन कैल्शियम एवं सभी इलेक्ट्रोलाइट सोख लेते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब हमने 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो दिया
तो इंटेस्टाइन के कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी जो बैलेंस था वो भी बनता जा रहा है। इसीलिए इसी चीज को हमने कैच किया जब, कि ये फॉर्मूला तो पहले से है हमारे पास, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन गुरु जी के जो फैक्ट्स थे, तथ्य थे, उनको जो हमने कैच किया कि एक ही पॉइंट्स, जरूरी नहीं है कि किसी एक फॉर्मूला में ही काम करे। जब गुरु जी ने बताया कि ये एक पॉइंट एल्कली बढ़ा रहा है, एक पॉइंट एसिड बढ़ा रहा है, दोनों मिलकर एसिड एल्कली बैलेंस कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम एक नॉर्मल पेशेंट भी दे सकते हैं। सिंपली इसका लेवल को जरूर चेक कीजिए। अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो जस्ट ओनली कम करके राउंडर हो ज्यादा दे दीजिए, एसिड कम हो जाएगा। वहां आपको एसिड ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता और कम हो जाएगी। किसी को चोट लगी है, उसमें वन गोल फोर लीवर भी आ गया। किसी को सिंपली भी दर्द है तो भी उसमें गोल लीवर आ गया। किसी को लेफ्ट ओवरी का दर्द है वो राउंडर से निकल जाएगा। और बाकी कुछ उसमें इलेक्ट्रोलाइट की समस्या है तो जस्ट ओनली राउंडर अपने आप देख लेंगे। तो अब देखिए कि एक ही फॉर्मूला सब कुछ देख रहा है, तो हमें क्यों फिर इतनी चीजों पे जाना। कि उसमें गुरुजी ने क्या बताया कि वन गोल फोर लीवर, फिर चेस्ट ओनली, फिर राउंडर हो। गुरुजी ने यहाँ पे बात कही कि चेस्ट ओनली राउंडर हो मिलकर एसिड और एल्कली का बैलेंस बना रहे हैं। तो फिर हम जब देखते हैं पेशेंट में कि उसका एसिड बढ़ा हुआ है या एल्कली बढ़ी हुई है, तो हम क्यों ना ऐसा करके देखें कि पेशेंट को जो हमने इंजरी राउंडर हो या कोई भी ट्रीटमेंट देना है, चाहे हमने किडनी केयर भी देना है, तो उसमें हम चेस्ट ओनली और राउंडरों की मात्रा को, उसकी पोटेंसी को कम या ज्यादा करके हम एसिड और एल्कली को बैलेंस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को म्यूकोजूरन अधिक दर्द है, हमें उसको भी राउंड वाला इंजरी ट्रीटमेंट देना है, तो हम सिंपली क्या करें, वन गोल फोर लीवर फोर चेस्ट ओनली 10 राउंड एरो, वन गोल फोर लीवर फोर चेस्ट ओनली और 15 राउंड एरो, वन गोल फोर लीवर फोर चेस्ट ओनली एंड 20 राउंड एरो। हमने इसमें क्या किया, सिंपली के राउंड एरो की मात्रा को बढ़ा दिया, चेस्ट ओनली को उतना ही रखा, क्योंकि एल्कली पहले से ही नियंत्रित थी। हमें अभी एसिड को नीचे लेके आना था, तो हमने राउंड एरो अधिक दिया। राउंड एरो अधिक दिया तो म्यूको जीरो का दर्द भी कम हो जाएगा। और हमें करना क्या था, हमें ऐसे ट्रीटमेंट देकर भी म्यूको जीरो का दर्द कम करना था। क्यों? क्योंकि हमें सिम्टम्स से, पेशेंट की कंडीशन से, पेशेंट को ठीक करने से मतलब था ही नहीं। हमें था कि म्यूकोज़्रो का दर्द कम करना है हमें, वो कैसे भी हो, हमसे हमें मतलब नहीं होता बेसिकली। तो हमें ये करना था कि हमें म्यूकोज़्रो का दर्द कम करना था। उसके लिए तो हमें एक और तरीका मिल गया कि राउंडर से भी हम कम कर पा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जब हम ऐसे ट्रीटमेंट दिया तो पेशेंट को जो रिलीफ आया था वो इंस्टेंट आया, लेकिन वो बाद में कम भी हो जाता है। ये आपका सबका अनुभव है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। परंतु आप खुद भी करके देखिए कभी कभी बार, कि पेशेंट, जब आप उसको एक ऐसे ट्रीटमेंट देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ टाइम में वो फेड हो जाता है। लेकिन जब आप एक माइल्ड ट्रीटमेंट से करके देंगे, लॉजिक के साथ देंगे कि मैंने इस पेन पॉइंट को देखकर, पेशेंट की इस कंडीशन को देखकर ये फॉर्मूला दिया है, तो पेशेंट को लंबे समय के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलीफ आएगा। अगर आगे इसको हम और थोड़ा सा लेकर जाएं, तो हम देखेंगे कि इंजरी राउंड एरो के थोड़े से और हमने यूज निकाले। मैं आपको यहाँ पढ़कर ही बताया जाता हूँ कि इसमें थाइमस ऐड करना ना करना वो हमारे ऊपर है, थाइमस हम रिमूव भी कर सकते हैं। और इसमें ट्रीटमेंट का परिणाम पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करेगा, किसको समस्या क्रॉनिक थी या फिर एक्यूट थी। कब्ज से बचाव के लिए आप पेशेंट को इंजरी राउंडर ट्रीटमेंट के बाद 6 गैस आई या फिर अजनॉर्मल भी दे सकते हैं। इंजरी राउंडरों में एक और चीज भी है कि ये लेफ्ट ओवरी के दर्द में ज्यादा अच्छा कार्य करता है, यानी कि ये एसिड को कम करके लेके आता है। इसीलिए ट्रीटमेंट में हमें दिक्कतें कम आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि इसमें थाइमस ऐड किया हमने ना एरिया ऐड किया। ऐसे सिंपल सिंपल ट्रीटमेंट देकर पेशेंट को आप वहीं पर रिवर्स कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप सिंपल ट्रीटमेंट लीजिए, शुरू में आप ज्यादा छेड़िए मत पेशेंट को। मेनली जो क्रोनिक पेशेंट्स हैं उनमें हमें ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए कि हमने बहुत सारी चीजों को एक छोटे फॉर्मूला में कवर कर लिया, दर्द भी कम कर रहे हैं, इसराइल के लिए बैलेंस भी हो रहा है, सारे काम एक बारी में हो रहे हैं। तो फिर हम क्यों एक चीज को जो 15 साल से बिगड़ी हुई है, कि हो सकता है इसको पेशेंट को जो एसिडोसिस आया है बॉडी में वो 10 साल से धीरे 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 आया हो, लेकिन हमें एक हमारे साथ दिक्कत है कि हमने म्यूकोज़्रो में दर्द देख के उसी टाइम उसको कम करना है। पर आप खुद सोचिए कि एक चीज जो 15 साल से बिगड़ी हुई है उसको हम कैसे कम कर देंगे, शरीर कैसे उसको 15 साल की चीज को 1 या 2 मिनट में 5 मिनट में रिवर्स करके लेके आएगा। ये खुद सोचने वाली बात है कि कोई एक कमरा अगर कई साल से गंदा पड़ा हुआ है, तो हम एक बाल्टी पानी डालकर
या हम कहें कि हम पूरा उसको घर को हिला देंगे और सारा धूल मिट्टी बाहर निकाल देंगे, तो वो संभव नहीं हो पाता। शरीर को प्रोसेसिंग करने में, मेटाबोलाइज करने में समय लगता है। इसके बाद जैसे हमारा ट्रीटमेंट ये है, हमारा इंजरी राउंडर होगा, बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट और सब में काम करता है, बहुत बढ़िया। फिर है हमारा इंजरी विदाउट फेमस। ये हम कहाँ का कार्य में लेते हैं? जिनको शुगर हो उनको, जिसको हम फेमस नहीं दे सकते, वहाँ कार्य करता है ये। गैंग्रीन का पेशेंट हो, उसको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो एल्कली कम करते हैं। एसिड एल्कली बैलेंस का ध्यान रखना चाहिए। इंजरी विदाउट थाइमस से 1 गोल 4 लीवर देंगे तो एल्कली कम आएगी। चेस्टोन तो एल्कली कम कर ही रहा है। यानी कि अगर हमें लीवर जीरो का दर्द मिले तो भी हम ये फॉर्मूला सिंपली दे सकते हैं उस दर्द को निकालने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि थाइमस से राउंड एरो के ना होने से रिजल्ट नहीं आएंगे या देरी से आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ट्रीटमेंट सही है, हमारा डायग्नोसिस सही है, तो रिजल्ट उसी समय आना चाहिए कि हम वेट करेंगे कल या परसों आएगा। हाँ, क्रोनिक कंडीशन है तो हो सकता है कि कल या परसों के लिए वेट करना पड़े। लेकिन अगर एक्यूट है और हमारा डायग्नोसिस ठीक है तो उसी समय या उसी दिन तो आना चाहिए रिजल्ट एटलीस्ट। ट्रीटमेंट का परिणाम पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करेगा। यदि इसको ऐसी समस्या है जो क्रोनिक है या सीवियर है तो नेचुरली समय लगने ही वाला है। अगर किसी को, भगवान ना करे, लेकिन ये गैंग्रीन किसी को ना हो, अगर किसी को हमें पेशेंट दिखे जिसको गैंग्रीन है, तो उसका जो इतना पैर इतना टाइम से इन्फेक्टेड है और जो ये सेल्स डेड होते जा रहे हैं, नेक्रोसिस होता जा रहा है पूरे पैर में या हाथ में जहाँ भी है, उसको हम एक दिन में तो बैक नहीं लेके आ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक दिन में हमें इसमें रिलीफ जरूर मिलेगा। पेशेंट कहेगा कि मेरे को अब कुछ गर्माहट महसूस हो रही है, थोड़ा मूवमेंट महसूस हो रही है, ब्लड का फ्लो महसूस हो रहा है। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये फॉर्मूला जो है एसिड को बढ़ाएगा एल्कली कम करने से, तो इसलिए कई बार कब्ज भी हो जाती है पेशेंट, तो आप 6 गैस सही है जो नॉर्मल को ऐड कर सकते हैं। इसमें एक और चीज देखी गई है कि जो इंजरी विदाउट थाइमस है, इसके साथ यदि हम 1 पैरा वाला किडनी क्लियर दें, 1 पैरा प्लस 3 वाला किडनी क्लियर दें, तो भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। कि इंजरी विदाउट थाइमस के साथ लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दें तो राइट साइड के दर्दों में काफी आराम आता है। तो इसका जो सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार है कि इंजरी राउंड एरो वाला ट्रीटमेंट प्लस लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, उसके बाद 1 पैरा, और बाद में 3 वाला किडनी क्लियर। इसको देने से देखा गया कि राइट साइड के अंगों का जो दर्द था या फिर राइट साइड की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसमें पेशेंट को आराम मिलता है। ये जो सीक्वेंस है इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं पेशेंट के अनुसार। जरूरी नहीं है कि आपको लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन पहले ही देना है। उसको बाद भी देखे, देखिए किडनी क्लियर के बाद देने से क्या फायदा हो रहा है, किडनी क्लियर से पहले देने से क्या फायदा हो रहा है, या इंजरी से पहले लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दिए तो क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए किसी को कोई भी दिक्कत है इस टाइप की, तो हमने पहले इंजरी ट्रीटमेंट दिया, सिस्टम को सेट किया, 1 पैरा से जो भी वेस्ट मटेरियल था कुछ भी था उसको बाहर निकाला, और किडनी क्लियर देखे किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन के जरिए हमने यूरिन के सोर्स से उसको बाहर लेके गए। और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन जो है वो हमारे स्केलेटल मसल में भी कार्य करता है। कोई भी मसल पेन हो, मस्कुलर पेन हो, कोई भी इंजरी छोटी मोटी हो, तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन वहाँ भी कार्य करता है। और यही इंजरी विदाउट थाइमस फॉर्मूला को यदि हम 10 पेन मेटाबॉलिज्म के साथ देते हैं तो ये काफी अच्छा प्रभावशाली असर लेके आता है हमारे, खासकर ऐसे लोग जो कि हेल्दी हैं काफी, जो इनका मसल मास या फैट ठीक है बॉडी में, और उनको राइट साइड के पेन बने रहते हैं। राइट साइड के पेन में भी गॉल लीवर का जो पेन पॉइंट है उसमें हार्डनेस है, दर्द है, भारीपन है या फिर चुभन रहती है वहां पर। ऐसे पेशेंट्स में इंजरी विदाउट थाइमस प्लस 10 पेन मेटाबॉलिज्म अच्छा कार्य करता है। बाद में एक या 2 दिन में किडनी क्लियर भी ऐड कर सकते हैं, तो भी उस पेशेंट को इस दर्दों में, राइट साइड के दर्दों में आराम मिलेगा। फिर आया हमारा 1 पैरा वाला इंजरी ट्रीटमेंट। ये 1 पैरा वाला इंजरी ट्रीटमेंट है। इसमें क्या है कि ऐसे लोग जिन्हें काफी पुरानी चोट का दर्द हो, पुरानी चोट के दर्दों में 1 पैरा 6 सेकंड, हाफ पैरा 3 सेकंड, हाफ पैरा 6 सेकंड, ये देने से बहुत बढ़िया आराम मिलता है। किसी को बहुत ही तीव्र दर्द हो, सीवियर पेन हो, तो 1 पैरा से तुरंत आराम मिलता है। अब किसी को तुरंत कोई मार लग गई, कोई चोट लग गई, कोई ब्लीडिंग हो गई हल्की फुल्की, तो उसमें 1 पैरा 1/3 देने से भी कई लोगों को आराम मिलता देखा गया है।
या जब आपने ये पूरा फॉर्मूला दिया, आखिर में 8 आर्म पिट की जगह आप 4 थायराइड ऐड कर सकते हैं, उससे भी पेशेंट को आराम मिलेगा। मान लीजिए किसी को चोट लगी, ताजी अभी सुबह चोट लगी, सब कुछ ड्रेसिंग करवाई, पट्टी वट्टी कराई, जो भी फर्स्ट एड था वो करवाया, फिर हमारे पास आते हैं कि दर्द हो रहा है हमें भी, तो वहां पर हम 4 थायराइड को ऐड कर सकते हैं 1 पैरा वाला इंजरी ट्रीटमेंट के साथ। तो इसमें जो 1 पैरा है उसको हम आगे पीछे अलग से भी दे सकते हैं इंजरी ट्रीटमेंट से। इंजरी ट्रीटमेंट थाइमस वाला से पहले भी दे सकते हैं, इसमें ये आराम पड़ेगा पेशेंट को। चोट लगने के बाद कई बार पेशेंट को स्कार हो जाते हैं, मतलब डेड सेल्स होते हैं, जो उस एरिया पर कई बार एक काला सा एक स्पॉट छोड़ जाते हैं, उसको रिमूव करने में भी 1 पैरा बहुत अच्छा कार्य करता है। 1 पैरा 20 ऑर्गन क्लियरेंस, अगर पैरों में है तो 1 पैरा प्लस, सॉरी 30 ब्लड सप्लाई टू लेग्स। फिर हमारा एक और चीज है कि 1 पैरा से लेफ्ट साइड के दर्दों में काफी अच्छा आराम आता है। फिर कुछ अभी जो नई फाइंडिंग्स मिली हैं कि 1 पैरा इंजरी ट्रीटमेंट के साथ 4 पैरा वाला मल्टीविटामिन ये भी अच्छा कार्य करता है। 2 पेन इंटू 6 किडनी क्लियर 7 वाला, पियाप्रिन, अजय नॉर्मल, न्यूजीन्स और पेटवेल, इन सभी फॉर्मूला का जो रिजल्ट है वो 1 पैरा इंजरी के साथ काफी अच्छा देखने को मिला है। 1 पैरा इंजरी को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं फिलहाल? सर्वाइकल पेन हो किसी को, कोई डिस्क बल जो सर्वाइकल की भी, या फिर लेफ्ट साइड में के इस मसल में काफी कड़कपन हो या फिर स्टिफनेस हो, नी पेन हो, कोई स्पर हो, ऑस्टियोफाइट्स हो। सेकेंडली, इसमें आप थाइमस को रिमूव भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं कि थाइमस देना ही है। इसको आप थाइमस दे सकते हैं जिसकी कंडीशन बॉडी में थाइमस को कैच करने वाली है, इंफ्लामेटरी नहीं है, कोई ऑटोइम्यून नहीं है, वहां पे आप थाइमस जरूर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। जिन लोगों को लेफ्ट ओवरी के पेन पॉइंट में दर्द बना रहे, ल्यूकस के पेन पॉइंट में दर्द हो और पैंक्रियास के पेन पॉइंट में दर्द हो, इन पेन पॉइंट के दर्दों में भी 1 पैरा इंजरी ट्रीटमेंट से काफी अच्छा रिलीफ देखने को मिला है। तो ये इसके काफी अच्छे फायदे हैं 1 पैरा वाला इंजरी ट्रीटमेंट के। किसी को पैर में मोच आ गई हो, पैर मुड़ गया हो, सूजन आ रखी हो, इसके बाद आप कैसा ही भी ऐड कर सकते हैं, एनियन भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या हमें चाहिए कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो तो सिंपल हो देने में, शॉर्ट भी हो, हमें फिजिकल ट्रीटमेंट भी देना है, वहां भी समय लग सकता है हमारे को 15-20 मिनट, तो उससे चेक 15-20 मिनट का ट्रीटमेंट हम वैसे ही खोज लें जो पेशेंट को हम बड़े सॉफ्टली भी दें, जेंटली भी दें, पेशेंट भी आराम में रहे, आप भी आराम में रहे। क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है कि हम पेशेंट को रिलैक्स करने के चक्कर में खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं भला, और थेरेपी इतनी दे देते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, के खुद भी थक जाते हैं और पेशेंट भी थकने लगता है। तो ये बात हुई 1 पैरा वाला इंजरी ट्रीटमेंट की। फिर आता है 10 पेन इंजरी ट्रीटमेंट। सिंपली ये 10 पेन का इंजरी ट्रीटमेंट है। फिर बोलता हूँ कि अगर व्यक्ति का शरीर इस काबिल है कि वो थाइमस को सहन कर सकते हैं तो आप जरूर दीजिए थाइमस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हम 10 पेन वाला इंजरी खासकर शुगर के मरीजों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए वहां पर हम थाइमस का प्रयोग कम कर देते हैं। इसमें एक और चीज है कि हम कहते हैं कि 10 पेन थोड़े हेल्दी पेशेंट्स में अच्छा रहता है, लेकिन कुछ जो थोड़ी अच्छी नई फाइंडिंग्स मिली है कि लीन एंड थिन पेशेंट में भी अगर कांस्टेंट मसल पेन, एक ऐसा मांसपेशियों का दर्द जो लगातार बना रहता है, जाता नहीं है, कोई स्ट्रेचिंग अधिक हो गई, कोई चोट लगी थी पहले की, जो कि हील तो हो रही है, दर्द कम होता है, आता है, जाता है, लेकिन और मीठा मीठा दर्द है, मंदा मंदा सा दर्द है जो जाता नहीं है, और पेट में हार्डनेस रहती है, मतलब पेन पॉइंट भी ज्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन पेट को टच करने में लगेगा कुछ टेंडरनेस है पेट में, तो उन पेशेंट्स को 10 पेन इंजरी काफी अच्छा कार्य करता है। और फिर से वही बात आती है कि शुगर के पेशेंट्स में इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। कुछ दिन सिंपल बेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद, या तो हम इंजरी विदाउट थाइमस या राउंड एरो के बाद 10 पेन इंजरी का जब इस्तेमाल करते हैं, तो शुगर पेशेंट्स बहुत अच्छे से रिकवर कर पाते हैं। इसके अलावा जहां पर बात आती है कि हमें घाव भरना है, कोई वाउंड की बात आती है शुगर के पेशेंट्स में, तो खासकर शुगर पेशेंट में या फिर कोई ऑटो इम्यून के पेशेंट में जहाँ पे हम थाइमस का प्रयोग बहुत ही लिमिटेड कर पा रहे हैं, वहां पर पहले हमारा एडवाइस रहता है कि पहले आप 2 पेन मेटाबॉलिज्म का प्रयोग कीजिए। 2 पेन मेटाबॉलिज्म कुछ टाइम चलेगा तो 10 पेन मेटाबॉलिज्म पे आइए। 10 पेन मेटाबॉलिज्म के फिर आप कुछ दिन में या फिर 10 पेन मेटाबॉलिज्म के ऑल्टरनेटिव में आप 10 पेन इंजरी का प्रयोग कीजिए।
खासकर ऐसे पेशेंट जिनमें हीलिंग बहुत स्लो है, शुगर है। क्योंकि एक और बात ध्यान में रखिए कि टेन पेन भी एक विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि टेन पेन भी पेप्टाइड प्रोटीन की चेन से मिलकर बनता है। उसको भी बनने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो आप चाहे टेन पेन मेटाबॉलिज्म दें, टेन पेन इंजुरी दें, आपको साथ के साथ न्यूट्रल, माइल्ड न्यूट्रल, फास्ट एज ए नॉर्मल, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, कोडाइक्विना, जीवन धारा, या ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट जो डिपॉजिट करता हो, आपके रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करता रहे, रॉ मटेरियल खत्म ना होने दें। कि ऐसा ना हो कि 10 पेन इंजरी से 3 दिन रिजल्ट आया और चौथे दिन रिजल्ट आना कम हो गया, क्योंकि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द रॉ मटेरियल, बॉडी में रॉ मटेरियल कम हो गया। क्योंकि बॉडी को हीलिंग भी करनी है एक टाइम पर, बॉडी को रॉ मटेरियल मटेरियल भी बनाना है। तो हमें बॉडी को सपोर्ट में देना बहुत जरूरी है कि एनियन भी देंगे, उसमें रॉ मटेरियल बनाएंगे, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी बनाएंगे। उससे जो उनका एक, कहें कि कोई एक केमिकल जो तैयार होंगे, जो उसके हॉर्मोन्स एंजाइम्स तैयार होंगे, उसमें हमारा टेम्पन यानी इंसुलिन भी बनेगा। इंसुलिन भी प्रोटीन से मिलकर बनता है। उसके लिए भी हमें रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट देते रहना है। अगर पेशेंट काफी हेल्दी और थुलथुली बॉडी का है, तो भी इस फॉर्मूले से फायदा मिलेगा, चाहे समस्या कैसी भी हो। कई बार देखा गया है कि पेशेंट काफी हेल्दी होता है, थुलथुली बॉडी होती है, जल्दी वो कोई ट्रीटमेंट कैच नहीं कर पाते। तो टेन पेन इंजरी ट्रीटमेंट से एक तो उनका फैट भी थोड़ा सा लूज होता देखा गया है, मसल मास गेन होती देखी गई है, मसल में और फैट में फर्क होता है, उनका फैट बर्न होता देखा गया है। आवश्यकता अनुसार थाइमस भी आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। बस ऑटोइम्यून ना हो, शुगर ना हो, ये चीजें आपको देखनी है। हालांकि शुगर के कई पेशेंट्स में आजकल थाइमस देने से लाभ हो रहा है। फिर सेकंड नंबर पर राइट ओवरी पेन पॉइंट, गैसाई पेन पॉइंट, स्प्लीन, म्यूकस के पेन पॉइंट के दर्दों में राहत मिलती देखी गई है टेन पेन इंजुरी ट्रीटमेंट के बाद। फिर एक और चीज है कि एक अच्छी फाइंडिंग है, टेन पेन इंजुरी ट्रीटमेंट प्लस राइट विटामिन फॉर्मेशन जो हमने दिया है, तो पेशेंट को ऊपर एब्डोमेन, यानी कि हम कहीं नाभि से ऊपर ऊपर के हिस्से में, चेस्ट में, या लंग्स से संबंधित कोई समस्या में, और बीपी हाई की समस्या में टेन पेन इंजुरी प्लस राइट विटामिन फॉर्मेशन देने से फायदा मिला है। सेकंड नंबर पे ऐसे पेशेंट्स इनको डब्ल्यूडी एरिया, लीवर का एरिया, बैक मसल, या फिर कोई भी मसल्स का पेन जो लोअर एब्डोमेन का हो, नाभि से नीचे का हो, साथ में लो बीपी भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकती है, या फिर ऐसी दिक्कतों में टेन पेन इंजरी के साथ लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, राइट विटामिन फॉर्मेशन को आप 2 या 3 बार भी दे सकते हैं। जिन लोगों को अपर एब्डोमेन में दर्द हो, नाभि से ऊपर के एरिया में जिनको दर्द है या फिर कोई समस्या है, एक सिर्फ ये फाइंडिंग है, ऐसा नहीं कि सब में ही होगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि टेन पेन इंजुरी ट्रीटमेंट प्लस राइट विटामिन फॉर्मेशन से अपर एब्डोमेन, छाती, लंग्स, हाई बीपी की समस्याओं में फायदा मिल रहा है। और पेन पेन इंजुरी प्लस लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन से डब्ल्यूडी, लोअर एब्डोमेन या लीवर के एरिया में, या बैक की मसल्स में, या पैरों या हाथों की मसल्स में जो दर्द था, लो बीपी था, डायबिटीज थी, ये जो थकावट रहती थी, फटीग रहता था, टेन पेन इंजरी प्लस लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन से उन सभी लक्षणों में, उन सभी समस्याओं में पेशेंट्स में काफी राहत मिलती देखी गई थी। ये हमारी एक फाइंडिंग है, जो कुछ पेशेंट्स में मिला है ऐसा। तो ये भी आप अपना कर देख सकते हैं कि क्या ऐसा आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि हमारा अनुभव अलग है, आपका अनुभव भी अलग हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट है ये काफी जगह पर, काफी पेशेंट्स में देखा गया है कि हाँ, ये सब में कॉमनली मिल रहा है। कि लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन जो हमने टेम्पन इंजरी के साथ दिया, तो लोअर एब्डोमेन में फायदा ज्यादा दिखा। और फिर टेम्पन इंजरी जब राइट विटामिन फॉर्मेशन के साथ दिया, तो अपर एब्डोमेन में फायदा मिला और छाती की समस्याओं में फायदा मिला। अब ये नहीं कह सकते कि ऊपर में मतलब सर्वाइकल में भी देगा, हो सकता है सर्वाइकल की दिक्कत में लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन काम कर जाए, और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या राइट विटामिन फॉर्मेशन को भी आप 2 या 3 बार तक इंक्रीज कर सकते हैं। बट थोड़ा सा के बीच में गैप जरूर दीजिए, 1 से 1.5 मिनट का। हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसको पॉइंट को एक बार काम करने देते हैं, और फिर इसको रिपीटेशन देंगे आगे। एक और चीज इसमें है कि टेम्पन इंजरी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि शुगर को डिस्टर्ब करे, शुगर में भी फायदा करेगा, और हाई बीपी है इसमें फायदा करेगा।
टेन पेन इंजरी के साथ जो हम राइट विटामिन इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो बीपी को ठीक करेगा। टेन पेन इंजरी के साथ जो हम लेफ्ट विटामिन इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपका शुगर और लो बीपी दोनों को ठीक करेगा। तो हमने कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जिसमें हमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन मिले। सिंपल ट्रीटमेंट है, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये कि हमें लॉजिक पता है कि हमने इस लॉजिक से ट्रीटमेंट दिया है। हाँ, बस इतना है कि इससे कहीं आपकी एल्कली कम होके एसिड ना बढ़ जाए, तो आप वहां पर 6 गैसें का प्रयोग कर सकते हैं, या अजीनोमोटो नॉर्मल पूरा दे सकते हैं, इससे कब्जी ना हो या फिर एसिड को भी सिम्टम बढ़ ना जाए। तो ये बड़े छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं जो काफी आसान भी हैं। और हम बिना किसी भय के, बिना किसी समस्या के इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि 10 पेन इंजरी देने में हमें किस चीज का वो लगेगा अगर कोई पेशेंट को देना ही पड़े। अगर पेशेंट ने सामने से अगर कभी कहा कल कि सर मेरे को ये कल के ट्रीटमेंट से कोई दिक्कत बढ़ी है, तो हमें पता है कि 10 पेन इंजरी से ये दिक्कत आ ही नहीं सकती। क्या दिक्कत आ सकती है 10 पेन इंजरी की देने से? हो सकता है माइनर कोई दिक्कत आ जाए, वो कहे कि मेरे को दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अगर ये बहुत ज्यादा दर्द वाली बात है तो आपके खान पान में कोई दिक्कत है, आपके लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत है। ऐसे हमें अपने पहले ट्रीटमेंट पर और खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे ट्रीटमेंट से क्या दिक्कतें कम हो सकती थी, क्या दिक्कतें बढ़ सकती थी, हमें पहले पता होना चाहिए। अगर उसने उन्होंने कोई ऐसी बात बोली जो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, जो हमारे एनसाइक्लोपीडिया में है ही नहीं कि ये चीज नहीं होती, तो नहीं होती वो। हमारे फाइंडिंग में जब वो चीज है ही नहीं कि अगर 10 पेन मेटाबॉलिज्म दिया, 10 पेन इंजरी दिया, और हम कहें कि शुगर बढ़ गई, तो ये बात सोचने वाली आती है हमारे लिए कि 10 पेन इंजरी से तो शुगर डाउन आनी चाहिए थी, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें गॉल लीवर भी कुछ दे रहे थे हम। फिर ये चीजें की हुई, फिर कहीं ना कहीं इसमें होगा कि पेशेंट का खान पान में दिक्कत है, पेशेंट के लाइफ स्टाइल में दिक्कत है, या पेशेंट ने कुछ बदपरहेजी की होगी। इसमें फिर एक और चीज आती है सोचने वाली कि अगर शुगर एसिड की बीमारी है और हमने उसमें अगर मान लीजिए दे दिया इंजरी विदाउट साइमस या 10 पेन इंजरी, उसमें तो जो जो पॉइंट्स हैं वो तो एसिड बढ़ा रहे हैं, इसलिए कम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि शुगर को हम और एनहांस कर देंगे, शुगर बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया कि इसके साथ में कॉम्बिनेशन में रखा है चीज को, कि साथ में 6 गैसें कॉम्बिनेशन में दे दिया, अजनॉर्मल को कॉम्बिनेशन में डाल दिया, B12 कॉम्बिनेशन में डाल दिया, विटामिन फॉर्मेशन को कॉम्बिनेशन में डाल दिया, पैरा को कॉम्बिनेशन में डाल दिया। ऐसा कंबाइन करके दिया हमने कि उसकी जो रूट कॉज है वहां भी काम होगा, और शुगर भी ना बढ़े, और बाद में ये कंप्लेंट भी ना हो कि ये ट्रीटमेंट देने से एसिड का पेन बढ़ गया, एल्कली का पेन बढ़ गया। हमने दोनों को ही बैलेंस रखा। मान लीजिए 10 पेन मेटाबॉलिज्म के बाद हमने किडनी क्लियर दे दिया, सीधे वाला, 3 वाला या 7 वाला, 7 0 0 7 में कुछ 0 वाला, तो उससे एसिड नहीं बढ़ेगा। 6 गैस हमने 2 बार दे दिया, एसिड नहीं बढ़ेगा, कब्जी नहीं करेगा वो। फिर मैं लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन भी दे दिया, कब्जी नहीं करेगा। हाँ, जिसको हाई बीपी है उसको हम लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन अचानक से नहीं दे पाएंगे, तो वहां पर स्वाभाविक है कि हमें राइट विटामिन फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब बकेड़ा ये आता है कि पेशेंट को समस्या हाई बीपी एल्कली की है, उनको दर्द मिलेगा मेको जीरो में। हमने जब उनको अपना ट्रीटमेंट सारा हाई बीपी का दिया तो अगले दिन कब्जी बढ़ने के चांस हो जाते हैं। तो वहां हम क्या करते हैं, कहेंगे कि 10 पेन इंजरी तो दो आप, लेकिन साथ में राइट विटामिन फॉर्मेशन प्लस 6 गैस आई कर दो, कि उनका जो हाई बीपी है वो भी कम रहे, 6 गैस से भी हाई बीपी कम करेगा, और दूसरा वो कब्जी होने से रोकेगा, एसिड भी नहीं बढ़ाएगा। हमने इस चीज़ के कॉम्बिनेशन में लिख के कि इसका कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाओ आगे से आगे, आगे से आगे, कि ये एक दिक्कत को हम ठीक करें तो बस दूसरी कोई दिक्कत इसमें आगे बढ़े ना जाए। हमने बस वो ध्यान में रखना है कि कॉम्बिनेशन बनाओ ऐसा कि हम एटलीस्ट उसको दिक्कत उसकी बढ़े ना। कल को वो ये ना बोले कि मेरा बीपी तो कम आ गया लेकिन कब्जी बढ़ गई, तो फिर हम कब्जी का ट्रीटमेंट देंगे एसिड के लिए, फिर हम कहेंगे कि यार बीपी कहीं ना बढ़ जाए क्योंकि बीपी तो एल्कली की बीमारी है। फिर बाद में पता लगता है कि नहीं, वो तो स्ट्रेस से था इनको, शुगर तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से थी, खान पान बिगड़ने से थी, इसमें ऑटोमिन का कोई रोल ही नहीं था। लेकिन हमें प्रिकॉशन लेकर चलना होता है हमें हर चीज में, उनको कोई कंप्लेंट ना आ जाए हमारे पास किसी भी चीज की। पेशेंट लेके आए कि यार ऐसी दिक्कत हो गई, वैसी दिक्कत हो गई, तो हमें इसको मिनिमाइज करना है ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ हम इस सदर को यहीं पर विराम देते हैं, और हम अपना डाउट इंक्वायरी सेशन को स्टार्ट करते हैं।